A big hello to all my dear students and learners of English. I'm here with a new video on questions based on figures of speech, which have been prepared by me specially for you for practice and to hone your skills. They are based exactly on the pattern you get in your CUET exam. All these questions, ये जितने भी questions मैंने बनाए हैं, ये exactly CUET के pattern पर हैं, and you are not going to find them in any other book. All right, so let's get started. Question 1. Match list 1 with list 2. So in this question, two columns are given, as you can see here, list 1 and list 2. अब list 1 में आपको कुछ sentences दिए हुए हैं और list 2 में the names of figures of speech. Figures of speech के नाम दिए हुए हैं. Now you have to match the all four correctly and then choose the correct option. जो नीचे options दिए हुए हैं उनमें से most correct option आपको pick करना है. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट सेंटेंस ए लिस्ट 1 का as brave as a lion. अब आप बता सकते हैं कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है. as यूज्ड है तो what should it be? It should be simile. B. Sally sold some seashells. तो आप देख रहे हैं इसमें S की साउंड रिपीट हो रही है, तो ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो गया है हमारा? एलिटरेशन. ठीक है, दैट मीन्स A का आपकी करेक्ट चॉइस आ गई है 3 और B की करेक्ट चॉइस आ गई है आपके पास 1. नेक्स्ट, द होल वर्ल्ड इज अ स्टेज. इस सेंटेंस में द राइटर हैज कंपेयर्ड द वर्ल्ड टू अ स्टेज एंड ही हैज डायरेक्टली टेकन द वर्ल्ड टू बी अ स्टेज. उसने ये नहीं कहा है कि वर्ल्ड स्टेज के जैसा है, उसने कहा है वर्ल्ड एक स्टेज है. तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है बेटा ये? दिस इज मेटाफर, दैट मीन्स फोर्थ. लास्ट, बजिंग बी. बजिंग बी बताइए क्या है? एज सून एज यू हियर द वर्ड बजिंग यू कैन हियर द नॉइज मेड बाय द बी इन योर ईयर्स. बस सुनते ही आपके कानों में बी की आवाज आ जाती है, तो दिस इज ऑनोमेटोपिया. देन व्हाट इज द करेक्ट चॉइस? अब आप देखेंगे तो थर्ड जो ऑप्शन है उसके सारे ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2. सो थर्ड इज द करेक्ट चॉइस. All right, so now next move on to the next question. Match list 1 with list 2 again. List 1, my life is an open secret. अब आप बता सकते हैं ये किसका एग्जाम्पल है? टू ऑपोजिट वर्ड्स आपको दिख रहे हैं, ओपन भी है और सीक्रेट भी है, तो ये क्या हुआ? ऑक्सीमोरन. ठीक है, दैट मीन्स ए का करेक्ट आंसर हो गया 2. यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल. इसमें क्या आ रहा है आपको? इसमें टू ऑपोजिट आइडियाज आ रहे हैं. ऑक्सीमोरन में इन माय लास्ट वीडियो आई एक्सप्लेन टू यू कि ऑक्सीमोरन में टू ऑपोजिट वर्ड्स होते हैं और एंटीथीसिस में टू ऑपोजिट आइडियाज होते हैं. तो यूनाइटेड वी स्टैंड, डिवाइडेड वी फॉल, आप देख रहे हैं टू कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हैं. सो दिस इज एंटीथीसिस. दैट मीन्स बी की जो आंसर है, बी का करेक्ट जो मैच है फिगर ऑफ स्पीच से, वो है फर्स्ट से. Now third sentence, this room is as hot as a furnace. Again, since as है तो simile आएगा, that is C का fourth हो गया. D, the bright bird flew away. Now what is this? This is alliteration. Bright bird, B की sound repeat हो रही है. So which option is the correct one? First, that means A का 2, B का 1, C का 4 and D का 3. Now next question, we move on to next question 3. Match list 1 with list 2. List 1, A. Fools rush in where angels fear to tread. Now what is this? Again, two opposite ideas, two contrasting ideas. तो क्या आंसर है इसका? Antithesis. यानी कि A का आंसर हुआ 3. Next, B. She is the wisest fool. इसमें क्या आ रहा है? आप देख रहे हैं टू ऑपोजिट्स आ रहे हैं, तो इसमें ऑक्सीमोरन है, वाइज भी है और फूल भी है. तो B का करेक्ट चॉइस हो गया 1. ही इज अ लायन. ही इज अ लायन आप देख रहे हो, ही को डायरेक्टली लायन कह दिया गया है. कहने का क्या मतलब है राइटर का कि ही इज एज ब्रेव एज अ लायन. ठीक है, बट ही हैज डायरेक्टली टोल्ड दैट ही इज अ लायन. तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है हमारा? 4 है, मेटाफर. डी, 4 fools fell in a fountain. Now this is repetition of sound F. So alliteration is the correct answer. So what is the correct answer for this question? Third option, that is A3, B1, C4 and D2. Next question. Match list 1 with list 2 again. List 1,
फर्स्ट, लाइफ इज फुल ऑफ एकिंग जॉयस। यहाँ पे क्या है? एकिंग भी है, जॉय भी है, यानी कि पेनफुल भी है एंड जॉयफुल भी है। तो टू ऑपोजिट वर्ड्स कमिंग टुगेदर, सो दिस इज ऑक्सीमोरॉन। फोर्थ इज द करेक्ट आंसर। दिस रूम इज अ फर्नेस। नाउ directly the writer has taken the room to be a furnace. So what is the correct answer? Metaphor. So B का 1 हो गया और A का 4 हो गया. The roses were smiling. Now the writer is attributing or giving the action, human action of smiling to roses. Roses smile नहीं करते, humans करते हैं, right? तो human का action rose को दे दिया गया है. तो यहाँ पे क्या हो गया? Personification. That is C का correct answer हो गया, part 2. D. I slept on a restless bed. Now, can a bed be restless? Bed restless हो सकता है? नहीं. So, who can be restless? The person. I here is restless. But he has transferred this epithet restless to bed. तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? Transferred epithet. So, fourth is the correct option. A4, B1, C2 and D3. Next question. Match list 1 with list 2. A. The wind was telling a fairy tale. So what is this? Can wind speak? Can wind tell you a story? Tale means story here, right? तो क्या विंड आपको स्टोरी सुनाती है? नहीं ना. तो एक ह्यूमन एक्शन विंड को दे दिया गया है. तो यहाँ पे क्या है? पर्सोनिफिकेशन. दैट इज ए का फिगर ऑफ स्पीच है, पर्सोनिफिकेशन. नेक्स्ट, देवदत्त शॉट द क्रूअल एरो. कैन एरो बी क्रूअल? क्या एरो क्रूअल है? नो, देवदत्त क्रूअल है. बट the epithet cruel has been transferred to arrow instead of devdat. तो इसका क्या करेक्ट आंसर है? ट्रांसफर्ड epithet. ठीक है, that is second choice. The tea is icy cold. The tea is icy cold. इसका क्या करेक्ट आंसर है बेटा? बोल रहे हैं चाय बर्फ की तरह ठंडी है, यानी कि बड़ा चढ़ा के बोला जा रहा है ना, चाय ठंडी हो गई है या चाय ठंडी है, उसकी जगह कह रहे हैं बर्फ की तरह ठंडी है. तो बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं, तो यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है? एग्जैजरेशन है, हाइपरबोले, राइट? सो फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर सी पार्ट. And D, zoom zoom aeroplane flies. Again, as soon as you hear the word zoom, you can relate to the voice made by the aeroplane when it flies. Aeroplane कैसे होता है? Zoom करके, right? So here there is onomatopoeia. So what is the correct option? Second, A4, sorry, A3, B2, C4 and D1. Now next question. Again match list 1 with list 2. Now look at this question, beta. Let us use the theory of elimination which I told you in my previous video, right? देखिए, she wept an ocean of tears. सपोज आपको ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि ये कौन सा फिगर ऑफ स्पीच है, ठीक है, इसे छोड़िए, नेक्स्ट देखिए. सिंपल सनलाइट साइलेंस इज हॉवरिंग देयर. इसमें आपको जरूर समझ में आ जाएगा बिकॉज ये सिंपल है. आप देख रहे हैं एस की साउंड रिपीटेड है, तो यहाँ पे क्या है हमारा? एलिटरेशन, राइट? अब आप देखिए बी की फर्स्ट चॉइस, बी को फर्स्ट से किस चॉइस में मैच करा हुआ है? आप देख सकते हैं सिर्फ फर्स्ट में मैच करा हुआ है, बाकी कहीं भी मैच नहीं करा हुआ है, राइट? तो अगर आपको बाकी समझ नहीं भी आ रहे हैं ना, तो आप फर्स्ट ऑप्शन को टिक कर देंगे तो आपको सारे ठीक बैठेंगे. चाहे चेक कर लीजिए. चलिए, सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फॉल. यहाँ पे क्या है हमारा? रेपिटेशन है, राइट? सो लिटिल रिपीटेड है. फिर लाइक अ नाइटमेयर फ्लेड द नाइट. लाइक, लाइक आ गया तो सिमिली है, यानी कि डी का थर्ड चॉइस है. तो आप देख सकते हैं थ्योरी ऑफ एलिमिनेशन यूज करके भी अगर आपको एक या दो आंसर्स भी करेक्ट पता लग रहे हैं तो भी आप उस क्वेश्चन को करेक्टली आंसर कर सकते हैं. नाउ 7, अगेन मैचिंग लिस्ट 1 ए, द ब्लैक स्काई वॉज ब्लेयरिंग टू बर्न ब्लू. नाउ अगेन यू कैन नो बी साउंड रिपीट हो रही है तो एलिटरेशन है. fill the pot soon. Now here the sound, not the sound but the word is repeated. Fill. तो यहाँ पे क्या हुआ? Repetition. Next, that beat into my ears like gong. तो like आ गया तो क्या है ये बेटा? Simile है. Rock cut temples are the epics in stones. Now what is this? This is metaphor. क्योंकि like नहीं used है but compare करा गया है. So what is the correct option? First is the correct option. Now let's move on to next question.
Yes. Match list 1 with list 2. List 1. Over the waiting waves, there is a warning. Now, what is this? Waiting waves, warning, W, वर्ब की sound repeat हो रही है हमारी. So, this is alliteration. She was as merry as a rose. बहुत आसानी से समझ रहे होंगे आप, ये simile है. Man proposes, God disposes. Now, two contrasting ideas. Man आगे रख रहा है, लेकिन भगवान उसको dispose of कर रहा है. So, what is this? This is antithesis, two opposite ideas coming together. This fellow is normally abnormal. Normally abnormal after the hot discussion. So two opposite words coming together, normal and abnormal. So this is oxymoron. So first is the correct option. Next question. Match list 1 with list 2. He behaves like a silly mouse. अब आप बता दीजिए like है तो क्या हो गया? Simile हो गया. The climax of the play was tragically comic. Now again, tragically comic, two opposite words coming together. So this is oxymoron. You have eaten the goose with beaks and bones. अब आप यहाँ पे देखिए, सपोज आपको ये समझ नहीं आ रहा, इसे छोड़ दीजिए. नेक्स्ट में आ जाइए. एंड द स्टार्स बिगैन टू पीप. स्टार्स बिगैन टू पीप. पीप मीन्स झांकना. तारे झांक रहे थे. आप देख रहे हैं यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. तारे झांकते नहीं है, इंसान झांकते हैं, राइट. तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. तो डी का थर्ड आ गया. तो सी का ऑटोमेटिकली आपके पास आंसर आ गया हाइपरबोले, राइट. हाइपरबोले क्यों है? कि उसने गूस खाई, डक उसने इस तरह से खाई, गूस खाई, लाइक पूरी चाट ली, पूरी चट कर दी विद बीक्स एंड बोन्स. सो देयर इज हाइपरबोले है, राइट. तो इसका ऑप्शन हो गया, टू ऑप्शन करेक्ट हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन. The fact is as clear as crystal. Again, simple one. You can understand it. ये simile है, ठीक है. These ideas are simply complicated. अब आप देख रहे हैं simply complicated है, तो यहाँ पे क्या आ गया बेटा? Oxymoron आ गया, है ना? Two contrasting words coming together. Next, my hair do stand on end. Again, ये hyperbole है, ठीक है. आप समझ सकते हैं कि वो इतना डर गया कि हेयर बिल्कुल एंड पे सीधे खड़े हो गए, राइट. सो बड़ा चढ़ा के एग्जैजरेशन है. द डार्कनेस फ्लीज. नाउ दिस इज पर्सोनिफिकेशन. फ्ली करना मीन्स भाग जाना. डार्कनेस भागती है. नाउ अगेन दिस इज ह्यूमन एक्शन, भागना, फ्ली करना, लेकिन ये डार्कनेस के साथ यूज है, तो यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है. सो थर्ड इज द करेक्ट ऑप्शन. नाउ last question we are moving towards. Match list 1 with list 2. List 1. I have chased the shouting wind along. Now, what will be the correct answer? Shouting wind. क्या wind shout करती है? No. This human action is given to wind. So what is this? This is personification. Next, she threw away the unhappy flowers. Now, can flowers be unhappy? क्या flowers unhappy हो सकते हैं बेटा? No. She was unhappy. राइट. सो एपिथेट को ट्रांसफर करा गया है इसमें, तो क्या हो गया? फर्स्ट इज द करेक्ट ऑप्शन. द एरोप्लेन इज जूमिंग इन द स्काई. तो यहाँ पे क्या है बेटा? यहाँ पे ओनोमेटोपिया है, एरोप्लेन जूम कर रहा है. विद अ सिंपल साइन ऑफ साउंड, समथिंग इज मिस्टीरियस. द साउंड ऑफ एस हैज बीन रिपीटेड, सो हियर देयर इज alliteration, right? So I hope all of you have found the video highly useful. I have given the answers at the end of the video. If you have any doubts, please check my previous video to understand figures of speech. क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, अगर आपका कंटेंट क्लियर है, अगर आपके कंसेप्ट्स क्लियर हैं, तो आप इजीली हैंडल कर सकते हैं. क्वेश्चंस आपको सीयूटी के एग्जाम में इसी तरह से, इसी पैटर्न के ऊपर आएंगे. सो प्लीज वॉच माय वीडियो. Keep on studying and bye until my next video. And don't forget to like, share and subscribe the channel to learn English in a simple way. Bye. Keep watching.